10 घंटे आप कैसे पढ़ सकते हैं और 10 घंटे का आउटपुट भी आना चाहिए, है ना, कि 10 घंटे का रिजल्ट भी होना चाहिए। पता चले कि 10 घंटे पढ़े हैं और कुछ भी पता ही नहीं, याद भी नहीं है ना। यानी 10 घंटे का समझ भी होना चाहिए। 10 घंटा पढ़े तो 10 घंटे में कुछ समझ में भी आना चाहिए। इस पे बात करते हैं। फिर बात करते हैं कि आप अपने सिटिंग आवर को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो इंजीनियर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, वो जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स है, जैसे IAS है ना, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसको बहुत जल्दी क्रैक कर लेता है, या IIT है, ये सब इतना आसानी से कैसे क्रैक कर लेता है। उसके पीछे सबसे बड़ी लॉजिक होता है ना, ज्ञानवाद की बात है। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ना कि उस सबका सिटिंग आवर बहुत ज़्यादा होता है, यानी टेबल कुर्सी पे बैठ के बहुत समय तक पढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा होता है सिटिंग आवर, है ना। तो इसलिए पहले से ही ऐसा मतलब कि डेवलप हो जाता है बैठने का टेबल कुर्सी पे, और उसके थ्रू जब भी अब, क्योंकि किसी भी बड़े एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए क्या समय चाहिए, और उसे क्रैक करने के लिए आप जितना पढ़ सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, यही ना। मतलब आप UPSC मान लीजिए कर रहे हैं, तो UPSC के लिए आपको कम से कम 10 घंटे पढ़ना होगा, 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं आप पढ़ लोगे। अगर साल 2 साल में आपको निकालना है तो 10 घंटे 8 घंटे आपको डेली देना पड़ेगा। और इसमें बाजी मार लेता है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, क्योंकि वो सबका, उन लोगों का पहले से ही सिटिंग आवर मजबूत होता है, यानी सिटिंग आवर्स ज़्यादा होता है। ज़्यादातर आपसे ज़्यादा समय तक वो बैठ कर पढ़ेगा। जैसे मैथ सॉल्व करते करते एप्टीट्यूड बन जाता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग बात करते हैं कि आपका सिटिंग आवर कैसे बढ़ सकता है। और सिटिंग आवर बढ़ेगा तो आपका ऑटोमेटिक आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। आउटपुट कैसे आएगा, इस पर भी बात करते हैं, है ना, कि 10 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें 10 घंटे का आउटपुट भी आना चाहिए। पता चले कि 10 घंटे पढ़े तो कुछ समझ में नहीं आया, है ना। इससे भी ज़रूरी, जैसे आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि 10 घंटे टाइमर लगा दिए और चल रहा है, टिक 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 चल रहा है, पढ़ते जा रहे हैं। 10 घंटे पढ़ने के बाद बोले अरे यार आज तो कुछ भी नहीं समझ में आया। कैसे समझ में आएगा भाई? पढ़ाई करो विथ एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई करोगे ना, कि बस रट्टा सिस्टम से पढ़ाई थोड़ी ना हो जाता है। पढ़ने का मतलब होता है समझो, है ना। मतलब चीज़ें पढ़ने लायक 2 प्रकार की होते हैं। मतलब बुक्स में क्या होता है, एक फैक्ट्स होता है और एक आपका अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है। तो फैक्ट्स तो आपको रटना ही पड़ता है ना। जैसे महात्मा गांधी का जन्म कैसे, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये आपको रटना पड़ेगा। लेकिन महात्मा गांधी का फिलॉसफी क्या है, कैसे डेवलप हुआ, उसको आप एक बार समझ लोगे तो हो जाएगा बात ख़त्म, तो हमेशा याद रहेगा। तो कुछ फैक्चुअल पार्ट होता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट होता है। तो आपको समझदारी बिल्ड करना है। ज़्यादातर क्या एग्जामिनेशन में दोनों पूछता है, फैक्चुअल भी और समझने वाले पार्ट को भी, ठीक है। चलिए, पहला तो आप सिटिंग आवर पहले बाइफरकेट करते हैं, समय को आपको दिखाते हैं कि आपके पास कैसे 10 घंटे आप पढ़ पाओगे। जैसे आपके पास 24 घंटा है, सबके पास 24 घंटा होता है, आपके पास भी है। 24 घंटे में मान लेते हैं कि आप मैक्सिमम 8 घंटे सोते हैं, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट मैक्सिमम 8 घंटा सोता है, उससे ज़्यादा सोता है, ठीक है, सो लो, लेकिन कम से कम 8 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे सो लो, उससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। अगर फिर भी सो कर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, मस्त है, एंजॉय कीजिए। आपके लिए क्या काम कर रहे हैं वो ठीक है, बस प्रोडक्टिविटी आना चाहिए, दिखना चाहिए कि काम हो रहा है, उसका रिजल्ट भी आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। आप 8 घंटे सोइए, 10 घंटे सोइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आप काम कर पा रहे हैं, यानी जो आपका मीन्स है उसके थ्रू आप रिज़ल्ट प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ठीक है, लगभग ठीक है ना। पूरा नहीं ठीक होता है, लगभग ठीक है। तो 24 घंटे में हम 3 स्लॉट में टाइम को डिवाइड करते हैं, 8 घंटे, 8 घंटे, फिर 8 घंटे, ठीक है। यानी 8 घंटे आपको सोने के लिए देते हैं, ठीक, 10 घंटे पढ़ाई, और उसमें से एक 8 घंटे में 2 घंटा काट के 6 घंटे आपके पास मौज मस्ती एंजॉय करने के लिए आप जो भी तरीका लगाइए जिसमें आप मूड फ्रेश कर लीजिए। और आप फिर, ताकि आप ये 10 घंटे का जो स्लॉट है, ये जो 16 घंटा का जो काम हम दिए हैं,
ये 10-16 घंटा प्रिपरेशन है। इस 10 घंटे को क्या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप रात को सही से नहीं सोओगे तो दिन भर आप एंग्जाइटी में रहोगे, आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ भी पाओगे तो आपको याद नहीं चीज़ें आएगी, है ना। प्रेशर के साथ पढ़ोगे फिर आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, तो मज़ा नहीं आएगा तो फिर चीज़ें याद नहीं होगा। तो जो 24 घंटा में ये 16 घंटा जो है, बाकी जो 24 घंटा में जो 14 घंटा है, बाकी जो 10 घंटा है 12 घंटा, अरे 12 4 14 घंटा ही तो हुआ यार, ठीक तो है। तो जो 24 घंटा में 10 घंटा निकाल के पास आपको स्टडी आवर देना, मतलब पढ़ना है 10 घंटे, और बाकी जो आपका 14 घंटा हुआ, इस 14 घंटे को आप इसलिए दे रहे हैं ताकि ये आपका 10 घंटा है ना, जो 10 घंटा है वो आपका प्रोडक्टिव बने। इसलिए इस 14 घंटों को यूज़ करना है। इसमें आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, अच्छे खाना खाना है। लॉन्ग बैठने के लिए, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठने के लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तभी आप बैठ पाओगे। यानी आप अच्छे खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ, ठीक है डेली नहीं खाते हो, जो नॉर्मल खाना खाते हो उसी में कभी कभी इंक्लूड कर लो। उससे क्या होगा कि आपका कोई डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आप आराम से बैठ पाओगे। अब जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ, अगर मान लो मेरे पेट में प्रॉब्लम हो तो मैं बैठ ही नहीं पाऊँगा, और बैठ नहीं पाऊँगा तो कहाँ खाक में पढ़ पाऊँगा, पढ़ ही नहीं पाऊँगा। एक पढ़ाई आप घूम फिर कर भी करते हो तो वो भी, उसमें भी आप पढ़ लेते हो, लेकिन जब आप बैठ कर पढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हो, तो उसमें 100% आपका फोकस रहता है। चीज़ों को रिटेन करने की, याद करने की कैपेसिटी आपका बढ़ जाता है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप बैठ कर पढ़िए, सो कर पढ़िए, यानी स्टेबल होकर पढ़िए। उसमें आपका ध्यान जो है ना 100% आपका जो माइंड है वो 100% कैप्चर करता है चीज़ों को। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके उतना स्टडी टेबल के साथ बैठिए, ठीक है। तो ये बात हुई। और दूसरा खाना, मतलब खाना जब तक आप सही नहीं रखोगे ना, जो आपका डाइट है वो सही नहीं रखोगे तो फिर बैठने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये 14 घंटे का प्रिपरेशन ज़रूरी है, उसमें खाना भी है, आपका बाकी सारे काम धंधे हैं वो सब है, ठीक है। उस सबको निपटाइए, सोइए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। और इस 10 घंटे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए इसको स्लॉट में बांटिए, है ना। स्लॉट में बांटने के लिए कैसे, क्या मान लीजिए कि सुबह पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो सुबह से जितने बजे भी उठते हैं, मान लीजिए कि 6 बजे उठते हैं, और 6 बजे से आप उस समय से आप 10 घंटे आप निकालिए। 6 बजे से 10 घंटे आप निकालिए सोते वक्त तक, जितने बजे सोते हैं आप, है ना, उस वक्त तक आप 6 घंटे आराम से निकालिए, 10 घंटे आप आराम से निकालिए। अब आप सुबह के 2 घंटे पढ़ लीजिए आसानी से, नाश्ता पानी कीजिए, 2 घंटे पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा 10-15 मिनट इधर उधर कर लीजिए, उछल कूद, और ताकि मन लगा रहे आपका। फिर उसके बाद फिर आइए, फिर बैठिए, फिर 2 घंटे पढ़ लीजिए, 4 घंटे आपका इसी में हो गया, है ना। फिर उसके बाद खाना पीना खाइए, और फिर थोड़ा इधर उधर कीजिए, और फिर 2 घंटे फिर पढ़ लीजिए। 6 घंटे यूँ ही निकल गया, बचे 4 घंटे। अब उसके बाद आप एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, जो भी आपको गप्पे मारना है गप मारते रहिए, कोई बात नहीं है। फिर शाम को, जब शाम हो, क्योंकि दोपहर का समय ना फ्रस्ट्रेट, अभी गर्मी का समय है तो आलस ज़्यादा आएगा आपको, है ना। बैठे पता चले कि सो गए, बैठे थे पढ़ने के लिए और आ रही है नींद, तो ये वाली जब आप प्रॉपर सोते हो ना तो फिर दिन में सोने की पॉसिबिलिटी घट जाता है। डीप स्लीपिंग होता है ना, डीप स्लीपिंग लेना ज़रूरी रहता है, स्टूडेंट के लिए सही रहता है। ओके, तो आप शाम के फिर बैठिए, क्योंकि उस समय इन्वायरमेंट थोड़ा ठीक ठाक रहता है, मतलब ज़्यादा न गर्मी लगेगा न ज़्यादा ठंडी लगेगा। फिर आप शाम को कोशिश कीजिए कि 2 स्लॉट में 2-2 घंटे करके पढ़ लीजिए,
है ना। अब इस 10 घंटे में जैसे आप टाइम को बाइफरकेट करके पढ़ोगे ना, अलग अलग करके पढ़ोगे, उसमें ब्रेक्स भी लिए, थोड़ा इधर उधर कर लिए, आधे घंटे 5 मिनट, ऐसा नहीं कि आधे घंटे एंजॉय करने गए तो बस उसी में रह गए। अब पता चले कि 10 मिनट के लिए रील देखने आए थे फ़ोन पे, अब रीलें देखते रह गए भर दिन। ये नहीं, मतलब थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करो भाई। कुछ करने आए हो, कुछ चाहते हो करना, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करो। ये 24 घंटे में ये जो 14 घंटे का जो प्लान बता रहे हैं आपको, क्या है, डिसिप्लिन है कि आप समय पे उठिए, समय पे खाइए, है ना, समय पे सब काम कीजिए, तभी हो पाएगा। तभी आप ये 10 घंटे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं बन पाएगा। जादू थोड़ी ना है ना। फिर अपने मनचाहा जो सब्जेक्ट्स है उससे शुरू कीजिए। शाम को फिर आप स्लॉट कर लीजिए, खाना खाने से पहले 2 घंटे पढ़ लीजिए, खाना खाने के बाद 2 घंटे पढ़ लीजिए, है ना। तो रट्टू इस 10 घंटे में ना जितना हो सके समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। रटोगे तो भूल ही जाओगे, ये 100% है कि भूल जाओगे। जो चीज़ बार बार नहीं रटोगे वो भूल ही जाओगे। अब इतने बड़े सिलेबस को कैसे रटोगे भाई। मान लो कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, है ना, इतने बड़े तुम एम लक्ष्मीकांत को कैसे रट लोगे, रट पाओगे, इम्पॉसिबल सी बात है। इसलिए उसको भरने का लॉजिक क्या है, उसको समझो, चीज़ों को कोहेरेंट मैनर में समझो, और जब आप चीज़ें समझ लेते हो तो फिर उसके साथ लॉन्ग लास्टिंग रहता है आपके साथ, है ना, आपके साथ हमेशा रहता है वो। फिर दिक्कत नहीं आने, फिर आप कहीं भी पढ़ोगे उसे तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको, ध्यान में आ जाएगा, अरे यार वहाँ मैं तो पढ़ा था। तो समझने की कोशिश करो। आजकल के स्टूडेंट के क्या है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जितना भी आपका जैसे एसएससी है, रेलवे है, ग्रुप डी वगैरह, ये सब जो होता है इसमें ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें होता है। अब फैक्चुअल चीज़ें कितना याद करोगे भाई, याद कितना होगा, इसलिए निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। याद करोगे आप आगे से पढ़ते जाओगे, बोलता है नहीं कि आगे से पढ़ते जा रहे हैं पीछे से भूलते जा रहे हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं पीछे भूलते जा रहे हैं, वही होता है। तो जितना रटोगे उतना भूलने की पॉसिबिलिटी रहेगा, जितना समझोगे उतना आपको याद रहने की पॉसिबिलिटी रहेगा, ठीक है। यहीं पे रोकते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप अपने समय को ना अलग अलग स्लॉट में डिवाइड कीजिए, ठीक है, और उस हिसाब से काम कीजिए। आप प्रिपेयर कीजिए कि आप स्टेबल रहें, है ना, माइंडफुल रहें, इरिटेटेड न रहें और पीसफुल रहें। पढ़ाई करने आए हो तो प्रेशर में क्यों भाई, एंजॉय करो उस प्रोसेस को। प्रोसेस इंजॉयबल होना चाहिए। अब पता चले कि मैं काम करने जा रहा हूँ, मज़ा ही नहीं आ रहा, बाइक चला रहा हूँ, बाइक चलाने में मज़ा ही नहीं आ रहा, तो क्या होगा। बाइक चला रहे हो, बाइक चलाने में मज़ा ही नहीं है तो फिर क्यों चला रहे हो। मज़ा आना चाहिए प्रोसेस में, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। इतना ही रोकते हैं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं, और देखोगे नहीं तो फिर बनाने का क्या ही मतलब है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं।